Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक और जबरदस्त क्लास मिसिंग नंबर जैसे टॉपिक पे, जो काफी ट्रिकी क्वेश्चंस जिस टॉपिक के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मिसिंग नंबर के ऊपर ये क्लास नंबर 3 हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और लॉजिक और टाइप हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। अब जो हमारे पास लॉजिक फॉलो होते हैं, एक नॉर्मल लिस्ट आप लोगों के पास में होती है, ठीक है। और उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर हो, क्यूब हो, या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन अब तक देखे, ठीक है। और उसी कंटिन्यूएशन में कुछ और टाइप के तर्क, जिनके ऊपर आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो वैरायटी जो कि नंबर्स के ऊपर बन सकती है आपके पास में, ठीक है। उन वैरायटीज के साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगली वैरायटी है हमारे पास में कि दो संख्याओं के गुणनफल का गुणज, ठीक है। दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका गुणज जो है उसके ऊपर सवाल हमारे पास में, ठीक है। देखिए, कोई भी संख्या हमारे पास में, कोई सेट दे रखा है या मिसिंग नंबर का सवाल है, दो संख्याओं के गुणनफल का भी गुणज ले रखा हो, उस तरह के सवाल देखिए। जैसे ये सवाल है हमारे पास में, ठीक है। देखो, सवाल के बारे में आपको बताता हूं। मिसिंग नंबर में वो पूछेगा, आपको डायरेक्ट नंबर लिख सकता है, या आपको 3 सेट के रूप में इस प्रकार से पूछ ले। दोनों में एक ही प्रक्रिया है आंसर तक पहुंचने की, एक ही हमारे पास में तरीका है आंसर तक जाने का। जैसे देखो, 2 और 2 से हमारे पास 4 आ रहा है, 1 और 6 से हमारे पास 6 आ रहा है, तो 7 और 2 से हमारे पास में क्या आएगा। एक इजीएस्ट फॉर्मेशन जो हमारे पास बनती है इस टाइप की, सबसे आसान फॉर्मेशन, ठीक है। देखो, यहां हम लोगों ने देखा कि सर 2 और 2 हैं, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इन 2 गुणा 2 हम लोग करते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, गुणनफल लेते हैं 4, तो 4 ही यहां पे दे रखा है, ठीक है। इधर भी देखा जाए तो 1 इंटू 6 हमारे पास में जो होगा, ये 6 आएगा, ये हमारे पास में इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से 7 गुणा 2 14 होगा, और यहां हमारे पास में क्या आना चाहिए, 14 यहां पे आएगा। 14 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए गुणा बी का एक गुणज यहां पे ले रखा है हमारे पास में। अगर 3 संख्याएं हैं हमारे पास में, तो यहां रिलेशन है कि ए गुणा बी जो है ये इक्वल आ रहा है सी के, ठीक है। एक गुणा ले रखा है, इसका कितना गुणा ले रखा है, एक गुणा, ठीक है। नेक्स्ट चले, यहां देखिए, 6 2 34, 1 5 13, 9 1 क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। सबसे छोटी संख्याओं को हम एलएचएस की तरफ लिख रहे हैं, और ए और बी ही हमारे पास में सबसे छोटी संख्याएं हैं, सी बड़ी है। और हमारा प्रयास इन प्रश्नों में यही रहेगा कि हम छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे आ सकती है, ये यहां पे जनरेट कर सके। ठीक है, देखो, यहां हमारे पास में अगर देखा जाए कि सर 6 और 2 को देखा जाए तो हमारे पास योगफल 8 है, डिफरेंस की बात की जाए 4 है, दोनों का गुणा किया जाए तो हमारे पास में 12 है, ठीक है। इधर देखा जाए तो सर योगफल हमारे पास 6 है, अंतर की बात की जाए 4 है, गुणा की बात की जाए 5 है। इन दोनों में देखा जाए योगफल 10 है, अंतर हमारे पास 8 है, गुणा किया जाए तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 9 यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहां 8 से रिलेशन देखें, 6 से रिलेशन देखें, तो कोई पर्टिकुलर रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस ए गुणा बी जो हमारे पास में है, इससे संबंध अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में है कि सर 3 गुना जो है उससे 2 कम है। क्या हो रहा है, इसके 3 गुने से 2 कम है, प्रोडक्ट इसका ले लिया। 5 से देखा जाए यहां पे, तो ये देखो सर, यहां भी हम कह सकते हैं कि 3 गुना करके 2 ले लिया, और हमको यहां पे मैचिंग मिल रही है। इन दोनों रिलेशंस के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक मैचिंग दिखाई दे रही है, गुणनफल की मैचिंग। तो इसी प्रकार से 9 का रिलेशन कैसे होगा, 9 गुणा 3 माइनस 2 करेंगे तो 9 त्रिजा 27 माइनस 2 25 हमारे पास में आएगा। 9 तिया 27 माइनस 2 25, कौन से विकल्प में, ए में, ठीक है। देखो, एक डायरेक्ट गुणनफल दे दिया तो सबको दिखाई देता है,
लेकिन जब ये थोड़ा सा ट्रिकी इसको बना देता है कि गुणनफल करके कुछ जोड़ दिया या घटा दिया, तो यही सवाल डायरेक्टली देखते ही आपको ट्रिगर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा देखते आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आ जाए। जैसे यहां तो आपको सबसे पहले यही चीज आ रही थी दिमाग में कि सर ये क्या है, 2 गुणा 2 1 गुणा 6 7 गुणा 2 14 दिख रहा है, साफ देखते ही पता लग रहा है। लेकिन यहां आपको देखते ही पता नहीं लगेगा। यहां आप उस जो है सिचुएशन में रहेंगे जिसमें आपको ये रहेगा कि कोई भी तर्क हो सकता है इसके अंदर, डायरेक्टली नहीं दिख रही चीज। अब वो डायरेक्टली नहीं दिख रही तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है कि यहां दो संख्याओं का योगफल लिखो, अंतर लिखो, गुणनफल लिखो। इतना एटलीस्ट आप लिख के एक बार बैठो और फिर रिलेट करना स्टार्ट करो कि क्या हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या इससे रिलेट कर पा रहे हैं, या इससे रिलेट कर पा रहे हैं। अब क्योंकि संख्या इतनी बड़ी तो नहीं है कि हम स्क्वायर और क्यूब पे जाएं या पावर पे जाएं, तो इसीलिए अभी हम शुरुआत में क्या देख रहे हैं कि केवल इन तीनों से रिलेशन देखा जाए। आपके 80% के आसपास क्वेश्चंस केवल और केवल योगफल, अंतर और गुणनफल के मल्टीपल्स या फिर उनके फैक्टर्स या उनके अंदर कुछ जोड़ दिया या उनके अंदर कुछ घटा दिया, या दो ऑपरेशन एक साथ हो गए, गुणा करके कुछ जोड़ दिया, गुणा करके कुछ घटा दिया, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड ऑन होती है। ठीक है, तो आपको ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एक, ठीक है, कि आप इस तरीके से प्रयास कर रहे हो, आप इन नंबर्स को दिख रहे हो, और जब आप ये नंबर लिखते हो तो आपको अगला स्टेप दिखने लगता है। केवल यहां सवाल के लिखे रहने से आपके दिमाग में वो ट्रिगर हो सकता है, प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी चीजें पकड़ में यहीं से आने लग जाएंगे आपको एक हद पे, ठीक है, थॉट प्रोसेस पे जाएंगे। लेकिन थॉट प्रोसेस पे पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं आपके पास वो ये कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करें जो रिटर्न पॉलिस है, ठीक है, दिमाग और पेन दोनों को एक साथ चलाएं। आप एक तो निश्चित रूप से 100% आंसर पे पहुंचोगे, ठीक है, और एक समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जिनमें अगर आप पेन चला के प्रयास नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुरंत ट्रिगर हो जाए, हो सकता है हो ही नहीं, आप परेशान हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिलेट करने की। नेक्स्ट हम लोग चलें कि जो अंतर है उसका गुणज ले लिया जाए। जो डिफरेंस है हमारे पास में दो संख्याओं में, कोई भी दो संख्याएं उनके बीच के अंतर का गुणज ले लिया जाए। देखें किस तरह के प्रश्न इस तरह के इस पैटर्न के ऊपर पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 2 18, 1 7 24, 5 4 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है, ठीक है। देखो हमने लिखा कि जहां हमारे पास में छोटी संख्याएं एक तरफ और बड़ी संख्याएं दूसरी तरफ, छोटी संख्याएं एक तरफ और बड़ी संख्याएं दूसरी तरफ, ठीक है। देखो यहां छोटी संख्याओं में वही स्टैंडर्ड फॉलो करो, योगफल 6, अंतर 2, गुणनफल 8, योगफल 8, अंतर 6, गुणनफल 7, योगफल 9, अंतर 1, गुणनफल 20, ठीक है। ये आपने यहां पर रिलेशन देखा, ठीक है। अब अगर रिलेट किया जाए, सर 6 का 3 गुना है, 8 का 3 गुना है, ये हमको एग्जैक्ट मैचिंग मिली। यहाँ पे योगफल का 3 गुना कर रखा है, यहाँ 9 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प, ठीक है। यानी कि गुणज लिया गया है, क्या लिया गया है, मल्टीपल। लेकिन मल्टीपल संख्याओं का लेने के बजाय, संख्याओं का मल्टीपल लेने के बजाय या तो वो इस गुणनफल का मल्टीपल ले रहा है, या योगफल का मल्टीपल ले रहा है, या इस दो का मल्टीपल ले रहा है, ठीक है। और यहां तो सीधा सीधा गुणज दे रखा है। और एक स्टेप इंटरेस्टिंग ये बन सकता था कि यहाँ 3 गुना करके कुछ जोड़ दें या घटा दें, थोड़ा सा डायरेक्टली पकड़ में नहीं आने वाला तर्क हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह के वेरिएशंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं, ये भी एक रेगुलर पैटर्न में से एक है हमारे पास में। आगे चलें, अगला देखिए 6 1 18, 5 4 60, 6 2 क्वेश्चन मार्क। बड़ी संख्या तो हमारे पास में इधर ही है, तो वही है, छोटी संख्याएं हमारे पास इस तरफ लिखी, बड़ा हमने इधर लिखा। 5 4 60, 6 2 क्वेश्चन मार्क। देखें योगफल लिखिए 7 है, डिफरेंस लिखिए 5 है, गुणनफल लिखो 6। तुरंत ये सवाल को इस तरीके से आप लिखें और मैं कह रहा हूं आपको आंसर हमेशा दिखाई देगा और विद इन सेकेंड दिखाई देगा। 6 दूनी 12। अब रिलेट करें, अगर हम 7 से देखें तो दुगने से 4 ज्यादा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, दुगने 3 गुने के पास ही नहीं है। अंतर से देखें तो 5 के 3 गुने में 3 जोड़ दिया और 1 से ये रिलेशन है नहीं।
फिर हम गुणा पे गए तो यहाँ देखो 6 से 18 3 गुना है, 20 से 60 3 गुना है। यहाँ दिख गया हमको पैटर्न कि सर यहाँ दिखाई दिया 3 गुना, यहाँ दिखाई दिया हमको 3 गुना। आप एक चीज देखो कि जैसे ही हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं योगफल लिखने का, अंतर लिखने का और इनका प्रोडक्ट लिखने का, तो आपको निश्चित रूप से आंसर तुरंत दिखाई देता है। अब इस डिफरेंस को समझो, छोटा सा अंतर है ये तर्क है। आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपने गुणा भाग एडिशन टेबल्स वगैरह बचपन से पढ़ी, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस दिमाग में आपने कहीं से ग्रेजुएशन करी हो, वो चीजें हैं, ठीक है। अब उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपका ये होता है जब आप पेन और दिमाग एक साथ चलाते हैं, यानी कि आपको सवाल दिखा, यहीं पे समय खर्च करने के बजाय आपने तुरंत इसको ऐसे लिख दिया, साथ में इसका एडिशन, इसका डिफरेंस और यहाँ गुणनफल लिख दिया, ठीक है। इसी रेंज में हमारे पास संख्याएं थी, कोई ज्यादा बड़ी संख्या यहाँ पे नहीं दिखाई दी, ठीक है। स्क्वायर पे हम नहीं गए क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, अदरवाइज स्क्वायर क्यूब भी हम लिख के यहाँ पॉसिबिलिटी चेक करते। तो सबसे पहले हमने एडिशन, डिफरेंस और गुणनफल से रिलेशन देखा, तो ना योगफल से नहीं दिखा तो हमने अंतर से देखा, अंतर से नहीं दिखा तो गुणनफल से देखा, गुणनफल में हमको दिख गया 3 गुना हो रहा है यहाँ पे। और हर लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा, इतना तर्क करना पड़ेगा, और ये तर्क करना आसान हो जाता है जब आप इस प्रोसेस में ये संख्याएं लिख लेते हो और फिर रिलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप तो आपको तुरंत दिख रहा होता है, आपको 7 को 18 से रिलेट करना तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा, 2 गुने से 4 बड़ा है, 3 गुने से 3 छोटा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली 6 और 1 से वो चीज आपके दिमाग में ट्रिगर नहीं होगी, वो कब होगी, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, थॉट प्रोसेस दिमाग में जनरेट होगा, फिर आप आंसर की तरफ चल रहे हैं। अब यहां देखो ये 12 है, 12 का 3 गुना आप करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है। आगे बढ़िए, प्रश्न है यहाँ पे 6 8 11 2 1 2 6 7 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है, ठीक है। ज्यादा तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं देख पा रहे संख्याओं में, बट एक चीज है कि तीसरी लगभग बड़ी मानी जा सकती है, जिस तरीके से विकल्प है और जिस तरीके से, जैसे 2 है तो इसके बराबर संख्या है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं भाई इससे बड़ी एल इधर की तरफ नहीं है। तो हम 6 8 से ही कोशिश करेंगे 11 बनाने की, 2 1 से प्रयास करेंगे 2 बनाने का, 6 7 से प्रयास करेंगे आंसर लाने का। देखिए 6 और 8 हमारे पास में 14, इनका डिफरेंस 2, इनका गुणनफल 48, योगफल 2, अंतर 1, गुणनफल 2, योगफल 13, अंतर 1, गुणनफल 42। और फिर हम प्रयास करें इसमें लॉजिक देखने का कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। 14 से 11 देखा तो सर ये 3 कम कर दिया, लेकिन यहाँ 2 से 2 में 3 कम होने का तर्क हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, जैसे 2 से देखा जाए तो 5 गुना प्लस 1 है, लेकिन यहाँ 1 से हमको वो चीज नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम रिलेट करें इसको। ठीक, वर्ग भी लिखे जाए तो ये हमारे पास में 36, ये हमारे पास में 64, 11 हमारे पास में यहां पर आया है। 6 में देखा जाए तो 5 जोड़ने पर आएगा, 2 में देखा जाए तो 0 जोड़ने पर आएगा, 8 में देखा जाए तो 3 जोड़ने पर, 1 में 1। देखो गुणज का तर्क है इसमें, जिस तरीके से आपको बताया गया है। यहाँ योगफल अंतर और गुणा से तो हमको तर्क कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। फिर हमने इंडिविजुअल मल्टीपल्स यहाँ पे देखे, तो अगर हम 6 को फिक्स रखें तो 6 के साथ 5 सही। अब 8 से 5 बनाना तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, रॉन्ग सा मल्टीपल है। 2 के साथ 0 चाहिए, अब ये तो नहीं दिखा। फिर हमने कहा कि ठीक है भैया हम एक और चीज देखें, मान लो 8 फिक्स है तो 8 के साथ कितना आना चाहिए था, 3। 1 फिक्स है तो 1 के साथ कितना आना चाहिए था, 1, तब 2 बनेगा। 7 फिक्स है तो 7 के साथ में, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 था तो 3 कर दिया आधा, 2 था तो 1 कर दिया, क्या कर दिया, आधा। तो 6 का भी आधा करिए, 3 होगा, क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। तो 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10 हमारे पास में बनेगा। ये कौन से विकल्प में है, सी। मल्टीपल जिस तरीके से प्रश्न
हमने पहले देख चुके हैं इस टाइप के कि एक संख्या के मल्टीपल की बात की जाए या उसके फैक्टर की बात की जाए, या पहली संख्या का फैक्टर है कि सर इसके लिए और कोई विचार नहीं हो सकता क्या? क्या इसको हम और किसी तरीके से नहीं पकड़ सकते? और कोई पैटर्न जो सवाल में हम देख के दिमाग में आए कि ये वाली चीज करनी है? बिल्कुल, ध्यान से देखो। अगर हम पहली संख्याओं की बात करें या दूसरियों की बात करें या तीसरी संख्याओं की बात करें, तो ये वाली संख्या हमारी पहली संख्या, ये वाली संख्या हमारी दूसरी संख्या, ये वाली तीसरी संख्या। आप पाओगे कि पहली संख्याएं ऐसी हैं जो किसी एक ही संख्या की मल्टीपल है, मतलब इन तीनों में 2 का भाग लग सकता है। ये हिंट है आपके लिए। 8, 1 और 7 प्राइम है, इनमें कोई फैक्टर नहीं लिया जा सकता। 11, 2 और इधर भी कोई फैक्टर नहीं ले सकते। एक ही पॉसिबिलिटी है कि इधर 2 का भाग लग सकता है। तो यही हिंट है कि आप ये चीज क्वेश्चन में ट्राई करोगे। ठीक है, यही हिंट है कि ये चीज आप क्वेश्चन में ट्राई करोगे। आपने आधा लिखा है इनका और आपको दिख गया 8, 3, 11, 1 और 1 2 और 7 और 3 10 आपके पास में। मतलब दिमाग को हर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट, जैसे आप स्क्वायर क्यूब को पकड़ते हो वैसे ये भी पकड़ो। क्या कोई एक पर्टिकुलर स्तंभ के अंदर सारी संख्याएं एक ही संख्या से डिविजिबल है? क्या किसी पर्टिकुलर स्तंभ के अंदर सारी संख्याएं एक ही संख्या के मल्टीपल हैं, एक ही संख्या के उसके गुणज ले सकते हैं या फैक्टर ले सकते हैं? फैक्टर तभी लेंगे जब सब में उसी संख्या का भाग जा रहा हो। तो पहली संख्या सभी में सम थी, सम देखते ही आपके दिमाग में आएगा 2 का तो एटलीस्ट जाएगा भाग, इसमें 3 का तो नहीं जा रहा। ठीक है, और यही हिंट थी इस सवाल को पकड़ने की। तर्क क्या लगा यहाँ पे कि a के आधे में b जोड़ने पर c आया। इंडिविजुअल एक संख्या का फैक्टर, और फैक्टर की हिंट यही होती है कि उस संख्या में जैसे पहली संख्या जितनी भी उन सब में भाग जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर, जैसे 2 का भाग गया है यहाँ पे। आगे चले, नेक्स्ट देखिए 2, 1, 5, 5, 12, 22, 6, 2 क्वेश्चन मार्क है। देखिए योगफल 3 है, अंतर 1 है, गुणा 2 है। योगफल 17 है, अंतर 7 है, गुणा 60 है। अब रिलेट इसको करें अगर हम लोग, ठीक है, तो देखो कि सर 17 से 22 देखा जाए प्लस का 5 है, 3 से 5 देखा जाए तो प्लस का 2 है। ये तो मैचिंग नहीं है, दुगने से 1 कम है, इधर हम दुगना कर नहीं सकते। 1 से देखा जाए 5 गुना है, 7 से देखा जाए मल्टीपल नहीं है, 2 से देखा जाए 3 ज्यादा हो रहा है, 60 से देखा जाए तो यहाँ तो कम हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हमको यहाँ पे मल्टीपल्स जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। ठीक ठीक, तो ट्राई करो, देखिए कौन सा पैटर्न है, पैटर्न को पकड़ा जाए इसके अंदर कि क्या पैटर्न यहां पर लगेगा। क्या लगेगा? गुणज अगर हम लोग देखें तो 2 के गुणज 4, 6, 8, 10, 12, 1 के गुणज तो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 हमें लाना है, 6 में से 1 घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 गुने में से इसका 1 गुना घटाना 22 नहीं देगा। और देखो 8 में से 3 घटा सकते हैं, ठीक है, 8 में से 3, इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना 20 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 10 में से 5 घटा सकते हैं, इसका 5 गुना 25 है, तब 20 के अंदर 5 गुना नहीं ले सकते। ठीक है, 12 में से 7 हम लोग घटा सकते हैं, ठीक, ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब ये तो नहीं दिख रहा इस तरीके से, लेकिन अब एक चीज देखो, घटाने की बजाय हम जोड़ने का ट्राई करें तो 4 में 1 जोड़ने पर 5 आ रहा है,
और इसका दुगुना है 10, 10 में 12 जोड़ने पे 22 आ रहा है। बिल्कुल दिख गया तर्क। यानी कि मल्टीपल हमें देखने हैं, मल्टीपल इस तरीके से हम देख सकते हैं। और मल्टीपल देखने का दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, एक बार के लिए इस 2 को फिक्स रखो तो 2 के साथ 3 आना चाहिए, इसका 3 गुना, लेकिन यहां 3 गुना नहीं कर सकते, उल्टा करो। यहां हम चाहते हैं कि भैया 1 को फिक्स करना है, 2 का देखो तो 2 का दुगना करने पर 1 जोड़ने पर आ जाएगा, तो 12 फिक्स है तो 5 का दुगना जोड़ने पर 22 आ जाएगा। तो यहां हमको डायरेक्टली पता लग रहा है कि 12 को हम फिक्स रखना चाहते हैं तो इसको डबल करना पड़ेगा। यहाँ 12 बहुत बड़ी संख्या थी तो पहली संख्या में हमने मल्टीपल देखा, इसके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ज्यादातर सवाल आपके ऐसे ही पूछे जा रहे हैं और इसमें आपको यही थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा, या तो गुणज लिख लो और उनके एडिशन और डिफरेंस को आप ट्राई करो। जैसे पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं 5 लाने के तरीके, 5 घटा के भी लाया जा सकता है, 5 जोड़ के भी लाया जा सकता है। सवाल ने कौन सा लॉजिक लिया है वो आपको मैचिंग से पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आप पेन चला रहे हो, आपने योगफल से और अंतर से गुणा से देख लिया, फिर आप मल्टीपल्स देख रहे हो, मल्टीपल इंडिविजुअल मल्टीपल उनका कॉम्बिनेशन देख रहे हो। स्क्वायर क्यूब हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है। बाकी ये नहीं मिलता तो स्क्वायर क्यूब के कॉम्बिनेशंस भी हम देख लेते। स्क्वायर क्यूब जनरली हम पहले ही देखते हैं और उसकी हिंट में मिल जाती है, एक संख्या काफी बड़ी मिलती है तब, ठीक है। तो ये क्या दिखा, 2a + b, यानी कि a का दुगना b में अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास c आ रहा है। फिर से a का गुणज कर दिया। ये सवाल आपको आसान तभी लगेंगे जब आप इस तरह के सवालों में लॉजिक और सवाल को सॉल्व करने के बाद उसके बारे में सोचोगे कि कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना है कि बलराम सर ने बोल दिया कि हमको पेन और दिमाग साथ में चलाना है तो हम चलाएंगे और प्रयास करेंगे। जब आप प्रयास करोगे उत्तर आएंगे तभी वो कॉन्फिडेंस बनेगा कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला तो फिक्स है नहीं कि भैया गणितीय समीकरण है श्रीधराचार्य लगा दिया आ गया आंसर, नहीं हो सकता। यहाँ तो सोचना पड़ेगा, ये मेंटल एबिलिटी है, कैलकुलेशन एबिलिटी नहीं है। कैलकुलेशन एबिलिटी मैथ्स, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ आपकी मेंटल एबिलिटी चेक हो रही है और मेंटल एबिलिटी कुछ नहीं है, आपके दिमाग को ट्रेनिंग देनी, क्या क्या चेक करना है, क्या क्या चेक होना चाहिए, इतना ट्रेन करना है दिमाग को, वो ट्रेनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 का दुगुना 12 + 2 हमारे पास 14 होगा, जो आपको दे रखा है बी में। आगे बढ़े, अगला देखिए, यहां है 14, 10, 9, 6, 8, 2 और 8, 4 क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे बड़ी संख्या थी पहली, यहां सबसे बड़ी संख्या है दूसरी। और जब आपको ये वेरिएशन दिख जाए तो आप समझ जाओ कि मल्टीपल्स के रूप में लॉजिक के होने की संभावना इस सवाल के अंदर ज्यादा है। तो योगफल देखा जाए 24 है सर, अंतर देखा जाए 4 का है हमारे पास में, गुणा की तो आवश्यकता है नहीं, लिख लेते हैं 140। यहां देखा जाए तो 14, यहां देखा जाए तो हमारे पास में 2 गुणा 48 12 4 गुणा 32। ये सबसे पहले सवाल के आते ही हमने लिखा। अब 4 से देखा जाए तो सर दुगुना + 1 है, लेकिन यहां नहीं दिख रही वो चीज। 24 से देखा जाए तो सर ये तो हमारे 1/3 में क्या कर रखा है, 1 जोड़ रखा है, इसका 1/3 तो पॉसिबल नहीं है। आधा देखा जाए तो इसका है 12, 12 में से 3 घटा दिया, इसका आधा 7 है, 7 में से 3 घटा के नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कोई एनालॉजिकल रिलेशन नहीं दिखा। 140 से 9 तो काफी डिफरेंस हमारे पास में रह गया, ठीक है। 140 से 9 तो हमारे पास काफी डिफरेंस यहाँ पर रह गया, ठीक। गुणज पे हम लोग चले यहाँ पे कि सर 28, 42, 56, 70, ये गुणज, ठीक है। ये 14 के गुणज हमारे पास में यहाँ पर है। और लास्ट में 9 तो किसके आ रहा है, 9 तो लास्ट में 14 के गुणज में आएगा नहीं, तो ये डिफरेंस तो हमारे पास में यहाँ पर
नहीं बन रहा कि भैया 9 बनाया जाए। बट एक चीज आपको यहां पर और दिखेगी, वो क्या है, फैक्टर यहां पे लिए जा सकते हैं। ठीक, देखो हर चीज अब डायरेक्टली ट्रिगर नहीं होंगे इन क्वेश्चंस, आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मैं जाने को डायरेक्ट आंसर आपको बता सकता हूं, बट उसमें आपको मजा नहीं आएगा। ये सोचने का तरीका क्या है, उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सोचा कैसे जाए, डायरेक्टली नहीं ट्रिगर होगा आंसर। पेन और दिमाग का कॉम्बिनेशन इस तरीके से मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। योगफल से देखा, अंतर से देखा, गुणा से देखा, स्क्वायर क्यूब की आवश्यकता है लग नहीं रही तो वो हम नहीं देख रहे, गुणज के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है हमको कॉम्बिनेशन, तो हमने कहा कि इस बार 14 और 10 के कॉम्बिनेशन के बजाय हम देख लेते हैं यहाँ का कॉम्बिनेशन। तो योगफल 19 है, अंतर 1 है, गुणा 90 है, योगफल 10 है, अंतर 6 है, गुणा 16 हमारे पास में। ठीक है, तो 19 -5 है यहाँ, क्या है 19 -5, और 10 से 4 कम हो रहा है, 10 से कितना कम हो रहा है, 4 कम। तो आप देखो एक रिलेशन आपको समझ में आएगा, 4 कम हुआ और यहाँ 19 से 15 5 कम हुआ। अब आप देखोगे कि सर ये 5 जो कम हुआ ये 10 का आधा था, और ये 4 जो कम हुआ ये 8 का आधा था। ठीक है, और जहां हम मल्टीपल्स की बात करते हैं तो वहां देखो ये दूसरी संख्या हमारे पास में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 का आधा 5 है, 8 का आधा 4 है और 4 का आधा 2 है, ये निकाला जा सकता है। और इतना दिखते ही आपने कहा 9 और 5 14, 2 और 4 6, और यहाँ कुछ जोड़ने पर 8 आ रहा है। 8 कब आएगा, यहाँ होगा 6, 6 और 2 8, 2 और 4 हमारे पास में 6, और 9 और 5 हमारे पास में 14। क्या किया इसने, दूसरी संख्या का फैक्टर ले लिया। अब क्या ये हिंट फैक्टर की क्वेश्चन में छुपी हुई थी, ये सवाल कि क्या हम डायरेक्टली पकड़ सकते थे, तो उसका आंसर भी यस है। आपको दोनों थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, आप विद पेन ट्राई करते हुए भी चल रहे हो तो आप आंसर तक पहुंचोगे, और आप छोटे छोटे चीजें जो एक्सपीरियंस से गेन करते हुए चलोगे सवालों की अप्रोच के बारे में, वो ये कि क्या आपको ये चीज किसी के दिमाग में तुरंत आई थी क्या कि हाँ पे सर मल्टीपल लिए इन सब का आधा पॉसिबल है, तीनों संख्याओं का आधा पॉसिबल है, तो ट्राई जरूर करना है उस चीज को। भाई आधा करके लॉजिक तो नहीं आ रहा, तो आधा करके देखोगे आंसर आ जाएगा। आधा तो यहाँ भी संभव था, तो ये भी ट्राई करना था। लेकिन ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आंसर मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, आपकी मेंटल एबिलिटीज पूरी चेक होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा पॉसिबल है। एक बार इंडिविजुअली आधा कर करके ट्राई करो, एक बार दोनों को आधा करके सिंबॉलिक ट्राई करो। ठीक है, तो यहां हमने देखा क्या लॉजिक लगा है कि इस बार बी के आधे में सी जोड़ने पर ए हमारे पास में आया। क्या आया है, बी के आधे में सी जोड़ने पर बी का क्या लिया गया, यहाँ पे फैक्टर लिया गया। क्या ले रखा है इन्होंने, फैक्टर। ठीक है, अब ये चीजें डायरेक्टली आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है, एक गलत चीज हो सकती है कि आप यहीं पे सोच रहे हो, बस सोच ही रहे हो, दिमाग को ही चला रहे हो, और उस प्रक्रिया में समय के ज्यादा खर्च होने और कई बार उत्तर तक नहीं पहुंचने की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नंबर ट्री पे मैंने आपको मेहनत करवाई है, नंबर ट्री आपको बताया कि कैसे थॉट प्रोसेस के साथ आप दो संख्याओं से मल्टीपल हजारों संख्या बनाने के बारे में सोच सकते हो। वो आपके दिमाग की थिंकिंग को, मेंटल एबिलिटी को ब्रॉड वे दिखाता है। वही चीज यहाँ पे है कि जब हम ट्राई करने बैठेंगे तो कौन सा लॉजिक मिलेगा, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा बार बार। ठीक है, और ये चीजें तुरंत ट्रिगर होना कि यहाँ पे आधा पॉसिबल था, ये डायरेक्ट क्यों नहीं दिखी, कब दिखने लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस के दौरान सवालों में उलझोगे, थोड़ा उनको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, हमने यहाँ एडिशन से लॉजिक देखा, सब्ट्रैक्शन से लॉजिक देखा, मल्टीपल्स ट्राई किए, गुणनफल से लॉजिक देखा, नहीं मिला तो फिर हम इनके कॉम्बिनेशन पे चले गए, वही प्रक्रिया वापस दोहराई। ठीक है, कि योगफल से देखा, अंतर से देखा, गुणनफल से देखते, इधर भी मल्टीपल्स ट्राई करते, आप आंसर पे निश्चित रूप से पहुंचते। ठीक है, और इसी चीज को देखो, एक और थॉट प्रोसेस आपके पास में। ठीक है, जनरली हम जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेते हैं वो पहले दूसरे, दूसरे तीसरे का होता है, और लीक से हटके कई बार आपको पहले तीसरे का कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ सकता है। इसी में अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे देख लेता
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि सर दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास 14 और 9 23 हो रहा है। दोनों के अंतर की बात की जाए तो 5 है। इधर दोनों के अंतर की बात की जाए तो 4 है। आपने देखा 4 का दुगुना 8 है और यहाँ 5 का दुगुना 10 है। हो गया बात। इन दोनों के डिफरेंस का दुगुना 4 है तो इन दोनों का अंतर होगा यहाँ पे 2 और 2 का दुगुना 4 होगा तो 6 आएगा। ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप एक चीज को पकड़ो जिस चीज को हम शुरुआत से मैं बहुत उस पर इंटेंसिफाई कर रहा हूं, वो क्या, कौन सी दो संख्याओं से तीसरी संख्या लानी है। ये इसके लिए हिंट एक तो ये है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लाने की कोशिश करो। दूसरा ये कि आपको हर एक वेरिएशन ट्राई करना पड़ेगा कौन सी दो से तीसरी लाना सही रहेगा। अगर पहली तीसरी को आप पकड़ लेते तो फिर बीच वाली संख्या लाना इसके अंदर ज्यादा सही था। ठीक है, ये पैटर्न। अच्छा, दूसरा जो थॉट प्रोसेस है वो है कि हमने एक तरीके से सी में से ए को घटा लिया और इसका दुगना करने पर हमारे पास बी आ रहा है। इस तरीके से भी आप इस थॉट प्रोसेस से भी देख सकते थे। अब होने को तो आप इनको रिलेट करोगे तो इनके पीछे की अलजेब्रा सेम है, क्योंकि अगर कोई भी उत्तर पे पहुंचा है तो उसके पीछे के मैथमेटिकल स्टेप्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो यहां आंसर आएगा बी। आगे चल, 7 5 10 2 1 5 16 6 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए प्रयास करें, इसमें समय है, आपको सभी को समय मिला है। प्रयास करेंगे सभी। ठीक है, देखो प्रयास किया आपने, 7 5 12 अंतर 2, इधर लिखा सर योगफल 3 अंतर 1 गुणा 35 गुणा 2 22 अंतर 10 गुणा 96। सर 12 में से 2 कम हो रहा है, 3 में 2 जुड़ रहा है, ये तो योगफल नहीं है। 2 का 5 गुना हो रहा है, 1 का 5 गुना, ये देखो मिल गया, मैच हो गया। एक तर्क तो ये, इधर भी 5 गुना, यहां भी 5 गुना हुआ, तो 10 का 5 गुना करेंगे तो देखो आंसर है क्या, 50। बिल्कुल है, सी हमारे पास में यहां पर है। अब बताओ मुझे, डायरेक्टली तो ये चीजें आपको यहां से तो नहीं पकड़ में आएंगी, लेकिन जो स्टूडेंट प्रयास करेगा, इतना पेन चला लेगा, उत्तर तुरंत पकड़ लेगा। और यही छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं इस तरह के सवालों में। ठीक है, ये वो सवाल हैं तो कई स्टूडेंट के शायद एक आध मिनट खर्च कर जाते हैं, और जो रुकता नहीं वो शायद ज्यादा समय भी खर्च कर जाता है। और इनको जल्दी करोगे तो ये समझ लो रीजनिंग का पूरा ही टाइम आपने बहुत कम कर दिया। ठीक है, आगे चलें। स्क्वायर एंड क्यूब के कॉम्बिनेशंस देखिए, 15 3 252, 11 5 246। अब देखो पिछले सवालों में हमने स्क्वायर क्यूब नहीं देखा, क्यों? ट्राई नहीं किया, खुद से नहीं ट्राई किया, मतलब हमने क्यों, इतनी बड़ी संख्या दिख नहीं रही थी, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे दिख नहीं रही थी। ठीक है, लेकिन देखो अंतर क्या है, सवाल को देखते ही स्क्वायर क्यूब हम कैसे पकड़ेंगे, कोई सवाल तो लिख के नहीं देगा स्क्वायर क्यूब लगा ले। ठीक है, दिखा ये, जिसको दिखते ही आपके दिमाग की सबसे पहला चीज जो दिमाग में ट्रिगर होगी कि इसमें हमको स्क्वायर क्यूब ही देखना है, या ट्राई तो करना है। वो नहीं होगा तो गुणा देखना है, क्योंकि हमें पता है जोड़ने और घटाने से इनका आना थोड़ा सा टिपिकल है। तो शुरुआत करेंगे उसी प्रकार से, 15 है, 3 है, इधर 252, 11 है, 5 है, 246, 9 है, 6 है, या इनके योगफल की बात करें 15 और 3 18, डिफरेंस की बात करें 12 है, योगफल की बात करें 16 है, अंतर की बात करें 6 है, गुणनफल की बात करें 45 है, यहाँ 11 पंजे 55 है।
9 और 6 15 है, अंतर 3 है, 9 6 54। इतना हमने लिख दिया। इसके अलावा स्क्वायर क्यूब के चांसेस हैं तो वो तो हम लिखेंगे 225 और इधर है 9, इधर 121 और यहां है 25। ठीक है, ये आपको यहां पर दिखाई दिया। अब कैसे इनको रिलेट करें यहां पे, ठीक है, कैसे इनको रिलेट किया जाए। कि सर सभी तरह से देखें हम लोग तो इसकी बात की जाए तो ये सर 16 का स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, 16 का स्क्वायर माइनस 4 है। 15 के स्क्वायर से इसका रिलेशन देखा जाए तो 15 का स्क्वायर जो है उससे 225 से 27 ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं ये हिंट भी दे रही है कि 27 तो क्यूब है साहब, इसका क्यूब अगर हम लोग देखते तो 27 है। और 225 का कौन सा कॉम्बिनेशन है 27 के साथ जो हमें दे रहा है 252। यहां ट्राई करो 5 का क्यूब 125 और ये कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है 246। यहां देखो 9 का स्क्वायर तो 81 और 6 का क्यूब किया जाए तो 216 है। ये कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है 6 और 1 7 है और 21 और 8 हमारे पास में 29 297। स्क्वायर क्यूब ट्राई करना लाइक सवाल को देखते ही हमारे दिमाग में था कि इसके अंदर स्क्वायर क्यूब ट्राई किया जा सकता है। स्क्वायर क्यूब का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। बट एक चीज थी कि 15 और 11 के क्यूब पे हमें नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं। 33 75 इधर हमारे पास में 13 31 वो क्यूब बड़ा हो गया। तो हम दूसरी संख्या का क्यूब संभव था और उसके क्यूब के साथ में कॉम्बिनेशन देखेंगे। हमारा पूरा ध्यान ये है कि हमें तो ये रिजल्ट लाना है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है सवालों के तो सारे वेरिएशंस हम देखेंगे। आप पकड़िए उस सोचने के तरीके को, वो जो प्रोसेस लिख के और सॉल्व करने तक और बीच में हम हर एक चीज को ट्राई कर रहे हैं, उस प्रोसेस को पकड़िए और उससे प्रैक्टिस करनी है आपको। तो a प्लस बी माइनस के यानी कि योगफल में से कुछ संख्या घटा दी जाए जोड़ दी जाए, उस तरह के कॉम्बिनेशन। यहां देखो 3 5 6 5 12 15 9 4 यहां हमारे पास नेक्स्ट है। देखें 5 और 3 8 है, अंतर की बात करें 2 है, यहाँ योगफल 17 है, अंतर की बात करें यहाँ पे तो कितना है हमारे पास में 7, गुणा की बात करें 60 है, गुणा की बात करें 15 है, 9 और 4 13 है, यहाँ अंतर 5 है, 9 चौके 36 है। तो अगर हम देखें 8 से तो सर माइनस का 2 हो रहा है और यहाँ भी माइनस का 2, मिल गई मैचिंग। ट्राई करो देखें, यहाँ माइनस का 2 होगा तो 11 11 है क्या विकल्प में है, तो बस जैसे लॉजिक मिला आपका काम डन। ठीक है, क्या बहुत बेसिक एक टाइप इसने ले लिया यहाँ पे, योगफल में से 2 कम कर रखा है। यहां देखो फैक्टर लिया जाए a इंटू बी का, a इंटू बी का क्या ले रखा हो, फैक्टर ले रखा हो। फैक्टर ऑफ मल्टी, ठीक है। तो देखो गुणनफल का फैक्टर हमें देखना है। यहां है 4 2 6 9 3 9। बड़ी संख्या की बात करें तो यहां लगभग ये बड़ी संख्या है, विकल्प को देख के आइडिया हो गया कि ये वाली बड़ी संख्या हमारे पास नहीं है। 4 2 6 9 3 9।
देखो कि सर इधर देखा जाए तो योगफल 6 है, अंतर लिखें 2 है, गुणा करें 4 दूनी 8 है, स्क्वायर करेंगे 16, ये 4 हमारे पास, क्यूब करेंगे 8, 9 और 3 12 है, यहां देखा जाए तो हमारे पास में 6 है, 9 3 27। अब इस लेवल पे आपको हर सवाल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर किया 81 है, इसका स्क्वायर किया 9, क्यूब किया 27। देखें यहां आपको दिखाई दिया कि इधर देखो 30 और यहां देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंस है 18, गुणा की तो आवश्यकता यहां पे नहीं लग रही है। अब यहां तो 6 से 6 इक्वल है, लेकिन यहां नहीं है, ये गया, 2 का 3 गुना है, 6 का 3 गुना नहीं है, 1.5 गुना है, 8 से देखा जाए -2 है, 27 से देखा जाए 1/3 हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं देखे। स्क्वायर क्यूब के देखा जाए तो सर 16 में से 8 घटाने पे आ जाएगा, लेकिन 81 में 27 घटाने पे 9 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां देखो हमारे पास वो ट्रेंड नहीं है, कौन सा, हमारे पास में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि भैया यहाँ पे जैसे ये सबसे बड़ी थी, इधर देखा जाए तो ये दोनों बड़ी थी, इधर देखा जाए तो ऑप्शन देख के आपको पता है कि ए सबसे बड़ा है, यानी कि वो वेरिएशन है, बड़ी संख्या कौन सी। तो ऐसे में आपको जैसे ये कॉम्बिनेशन देख लिया, नहीं दिख रहा, तुरंत ये वाला कॉम्बिनेशन भी देख लो, 6 और 2 8 है, डिफरेंस की बात की जाए 4 है, ये 12 है, डिफरेंस की बात की जाए यहाँ पे तो 6 है, गुणा की बात की जाए 6 गुणा 2 12 है, और 9 तिया 27 है, ठीक है। अब देखो 12 से 9 माइनस का 3 है, लेकिन 8 से 4 में -3 नहीं है, 6 से 9 1.5 गुना है, 4 से 4 1 गुना है, 27 से 9 1/3 हो रहा है, और 12 से 4 1/3 हो रहा है, ये मैचिंग मिली। देखो इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, हर एक चीज छोटे छोटे ऑपरेशन है, और ये ऐसे ऑपरेशन है हर सवाल के अंदर बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस में डालना है दिमाग में कि ये चीज हमें करनी है। ये देखा जाए तो क्या हो रहा है, डिवीजन बाय 3 हो रहा है, और यहाँ 27 से देखा जाए 9, तो क्या हो रहा है हमारे पास में सर 3 का इसके अंदर भाग लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज अगर हम लोग देखें कि सर यहाँ जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, ये x है, मान लो हमारे पास 6x आएगा, इस 6x में 3 का भाग देने पर 24 बनेगा, तो 6x बटे 3 24 आएगा, तो संख्या होनी चाहिए हमारे पास में 2 से कटेगा 12 बार, यहां होना चाहिए 12। अब देखो 12 छिकी 72, 72 का 1/3 24 हो गया, कौन सा विकल्प हो गया, 12 हमारे पास में यहां पर होगा। क्या पैटर्न लगा है देखो यहाँ पे, यहां लगा है कि सर एबीसी 3 संख्याएं हैं, तो बी को गुणा किया गया है सी से, और फिर रुके नहीं है, इसके बाद में इसका 1/3 किया, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ए यहां पर आ रहा है, ठीक है। आप हारोगे तो खुद से हारोगे कि मुझे ट्राई नहीं करना है। अब आप देखो हम इतना भी लिख रहे हैं तो कुछ एक सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेगा, आप 10 सेकंड लिखने बैठोगे, आप इधर के कॉम्बिनेशन, इधर के कॉम्बिनेशन, गुणनफल, योग, स्क्वायर क्यूब सब लिख के हट जाओगे, फिर मिलाने बैठोगे, किण 2 से तीसरी संख्या लाई जा सकती, हर एक कॉम्बिनेशन उसमें देखना है, ठीक है। वो आपने यहां पर देखा। एक और प्रश्न, और एक और ट्रेंड आप इसके साथ समझ पा रहे होंगे, छोटी संख्याओं में सबसे अच्छे सवाल बनते हैं, ट्रिकी सवाल बनते हैं, जो सोचने पे आपको मजबूर करते हैं, ठीक है। बड़ी संख्याओं में हमारे पास में ऐसा नहीं होता, बड़ी संख्याओं में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड देख के पता लग जाता है किस लॉजिक की तरफ जाना है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल छोटी संख्याओं पे आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 9, इधर देखा जाए तो 8, दोनों में बड़ा है, इधर विकल्प देख के आइडिया हो गया कि तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है वो चीज चेंज हो रही है सभी में, यानी कि उसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। तो सवाल देखते ही आपने कहा 3 9 2 8 6 8 5 3, और यहाँ पे आपने लिखा 9 और 3 12, इधर लिखा 9 2 11, अंतर लिखा 7 का, अंतर लिखा 6 का, गुणा किया 9 तिया 27, गुणा किया 9 दूनी 18, तुरंत लिख दिया 14 2, 14 2, 8 सिक्के 48, 8 सिक्के 48, 15 2, 5 तिया 15, अच्छा योगफल तो 8। अब देखो इतना तो लिख ही लिया हमने, अब मिलाएं,
12 से 18 1.5 गुना हो रहा है, लेकिन 14 से 48 में ऐसा नहीं है। 6 से 18 3 गुना है, 2 से 48 में ये 2 से 8 में 4 गुना हमारे पास में हो रहा है। अच्छा 12 से 2 को रिलेट होते हुए देखें तो 1/6 है, 14 से इसमें नहीं है वो रिलेशन। -10 था, इधर -6 है। 2 से 8 4 गुना है, 6 से 2 1/3 है, ये नहीं बैठ रहा हमारे पास में। 48 से 8 आ रहा है तो 6 का भाग दे दिया, 27 से 2 आ रहा है तो यहाँ हमारे पास में वो चीज नहीं है। ठीक है, इधर देखो और अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्राई करो। इस 11 से ये 3 कैसे आएगा, 8 घटाने पर, 14 से 6 घटाने पर आ रहा है, मिला नहीं। 7 से 3 आएगा, 4 घटाने पर, 2 से 4 4 गुना है। ठीक है, 18 से 3 1/6 है, और 48 से 6 1/6। तो यहां मिल गई मैचिंग। क्या मैचिंग मिली कि सर 6 का भाग, यहां क्या मैचिंग मिली, 6 का भाग, ये कॉम्बिनेशन मिल गया। मतलब ये 5 कब आएगा, 6 का भाग देने पर। ठीक, कब आएगा कि यहां इन दोनों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट, मान लो x है, 3x है, 3x में 6 का भाग देने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5। तो यहां से x आ जाएगा 10। और आप देख लो 10 गुणा 3 का आधा है, 10 गुणा 3 हमारे पास में हो जाएगा 30, और 30 में 6 का भाग दोगे 5 आ जाएगा। है क्या हमारे पास विकल्प में 10? बिल्कुल है। क्या पैटर्न लगा इसके अंदर कि सर जब हम ट्राई करने बैठे तो हमको मिला कि बी और सी को गुणा करने पर और इसके 6 का भाग देने पर ए आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 का भाग देने पर ए आ रहा है। ठीक है, और क्या सर हम और कुछ इसके अंदर देख सकते थे? तो अगर आप गौर से देखो तो एक चीज और पाओगे। जब आप इनको देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, सर 3 के पहाड़े में आते हैं तीनों संख्या। क्या आएगा कि सर 3 के मल्टीपल्स हैं तीनों संख्याएं। जब आप इधर देखोगे तो आपने क्या देखा कि सर ये 2 के मल्टीपल हैं, और विकल्प में भी 2 के मल्टीपल मौजूद है, विकल्पों में भी 2 के मल्टीपल मौजूद है। अब अगर ये चीज आपके दिमाग में ट्रिगर हो रही है, इधर तो कोई मल्टीपल हमारे पास नहीं है, तो आपने कहा कि एक बार के लिए हम लिखें इसको कि 3 का भाग दो, तो 3 का भाग देंगे, मैं इधर ही एक पेन का यूज करके लिख देता हूं। 3 का भाग लग सकता है तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, ये 3 का संभव है। इधर अगर 2 का भाग लगेगा तो 1 4, और यहां कुछ है। अब ध्यान से देखना, 3 एकम 3, 2 चौके 8, 3 गुणा x, एक इधर आया और इधर x में 2 का भाग दे दिया, ये x/2 है 5, तो x का मान आ गया 10। ये भी थॉट प्रोसेस के लिए आप लोग लगा सकते हैं। ये था कि b का 1/3 संभव है, और इसको गुणा कर दिया c के आधे से, तो हमारे पास a आ गया। मैथमेटिकली तो इनमें आप समानता आप निकाल पा रहे हो, लेकिन सोचते समय आपके पास में ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। सोचा आपने इसके अंदर और ये आपके पास में आ गया। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हमने वैरायटीज बहुत देखी हैं, सवाल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वैरायटीज हमने यहां पे कवर करी। अप्रोच की हमने बात करी। अप्रोच में सबसे अहम था कि पेन प्लस माइंड का एक बैलेंस यूज अगर आप करते हैं तो आप आंसर पे हमेशा पहुंचेंगे। आपको एक ट्रेंड दे दिया मैंने कि संख्याओं में उनका योगफल, उनका डिफरेंस, उनके मल्टीपल, उनके स्क्वायर क्यूब, ये लिख के और फिर आप समझने की कोशिश करो। उसके साथ ही कौन सी दो संख्याओं से तीसरी संख्या आई है, उसमें भी आपको कॉम्बिनेशंस पे काम करना पड़ेगा। आंसर आने तक आपको अब एक ट्रेंड पता है, एक अप्रोच का प्रोसेस पता है। ठीक है, मेनली अप्रोच में क्या है, एक प्रोसेस आपको पता है।
कि वो प्रोसेस क्या है जिससे हमें सोचना है और आंसर के लिए ट्राई करते हुए रहना है। वो प्रोसेस आपको पता है, इस प्रोसेस को फॉलो करना। अगर इस प्रोसेस का पार्ट है पेन प्लस माइंड, तो आपको पेन प्लस माइंड ही लगाना है। और अगर मैं ये चीज कह रहा हूं, जब मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर करवा चुका हूं, आप अच्छे से जानते हैं यूट्यूब पे सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, और बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट आपके लिए अप्रोच यहाँ पे है कि प्रोसेस पे काम करो, दिमाग को सोचना सिखाना है। ठीक है, जैसे एक सोचना, आपने इसको ट्रेनिंग दे रखी है कि हाँ मैं रोड पे चलूंगा तो इस तरीके से वॉक करते हुए जाऊंगा, फिर राइट जाके ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। हर चीज का एक प्रोसेस फिक्स है आपके दिमाग में। घर पे जाऊंगा तो पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे करनी है, क्लास में कैसे बैठना है, ठीक है, कॉपी लेके बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, मेंटली रीड करूंगा या फिर मैं लिख लिख के याद करूंगा। हर चीज का एक प्रोसेस बना रखा है आपने। ठीक है, अब मैथ्स में वो चीजें आती हैं जो फॉर्मूला बेसिस पे रिलेट की जा सके, जो फिक्स पैटर्न्स को फॉलो करती है, और जहां फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होता उसे हम कहते हैं रीजनिंग। और नंबर विजन आपको ये बताता है मैथ्स में कि आप संख्याओं के बारे में जानते हो, आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, को प्राइम के बारे में पढ़ लिया आपने, प्राइम आपके पास में नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ये है, ये बड़ी ये संख्या, ये बड़ी ये संख्या, उतना आप जान के छोड़ दिया आपने। यहाँ पे जानने से तो होती है शुरुआत, ये होता है एडवांस नंबर सिस्टम रीजन, कि आप संख्याओं में अब देखो कि ऑपरेशन बहुत है आपके पास में, उनको लगा लगा के कितने कॉम्बिनेशन लाए जा सकते हैं। ठीक है, आप में से जो स्टूडेंट बार बार जो नंबर ट्री मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एक नंबर से कितने रिजल्ट लाए जा सकते हैं, ठीक है, फ्री टाइम में बैठ के नंबर ट्री बना लिया करो, दो संख्याओं का सारे कॉम्बिनेशंस के साथ में, सारी वैरायटी लगा रहे हो उसके अंदर। इससे क्या होगा कि नंबर ट्री अगर आप बार बार संख्याओं पे लगाते हो तो इससे आपका एनालॉजी जो है ये कवर हो रहा है, सेट एनालॉजी में सोचने का तरीका आपको पता लग रहा है, आपको सीरीज के कॉम्बिनेशन पता करने का पता लग रहा है, यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है इन सब पे काम हो रहा है, इन सारे टॉपिक्स पे आपका काम हो रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप काम कर रहे हो जब आप नंबर ट्री बना रहे हो। ठीक है, या मिसिंग नंबर आप कर रहे हो, आप देखो वही चीजें हमने कहीं ना कहीं एक लेवल पे एनालॉजी में करी। ठीक है, या करेंगे, सेट एनालॉजी में करेंगे, सीरीज में करेंगे, मिसिंग नंबर में करेंगे, एक ही तरह की चीजें। ठीक है, और ये सब जो है एक तरीके से आप रीजनिंग में थॉट प्रोसेस ले सकते हो, फॉर्मूले की उम्मीद यहां आपको नहीं लगानी है, एक थॉट प्रोसेस। और ये जो थॉट प्रोसेस आप यहां सीख रहे हो ना, एडवांस नंबर सिस्टम विजन का थॉट प्रोसेस है, ये आपको डायरेक्टली बेनिफिट करेगा जब आप कैलकुलेशन करते हो मैथ्स के अंदर, वहां डायरेक्ट इसके बेनिफिट होंगे, आपको रियलाइज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक लेवल पे ये प्रोसेस फॉलो करते करते फिर वो स्टेज आ जाती है नो पेपर मोड वाली, और आप पहुंचोगे उस पे, और ये मैं गारंटी से लिखित में दे सकता हूँ, पहुंचे हैं स्टूडेंट। ठीक है, जस्ट बिलीव द इंस्टिंक्ट कि बलराम सर बोल रहे हैं वो चीज फॉलो करते हुए चलनी। अपने आप को आप बिल्कुल फ्रेशर मानो, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ चीजें जैसे बिल्ड करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ आप एकदम जीरो हो। ठीक है, और फिर आपको चीजें सीखनी है, तो आपको पूरा बताया जाता है भाई क्या तो आपको याद होना चाहिए, क्या आपको ट्राई करना है, कितना पेन चलाना है, कितना दिमाग चलाना है, हर एक चीज सिस्टमेटिक। ठीक है, आपसे ज्यादा इन प्रॉब्लम्स अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है तो मैं उसको कैसे एरेडिकेट करूँ, उसको हटाऊं कैसे, वो चीज उनके दिमाग से हटानी कैसे, वो डर को कैसे खत्म करना है। ठीक है, अब इसके बाद में पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, कि भाई कॉन्सेप्ट पे एक बार काम किया आपने, सोचना और थॉट प्रोसेस यहाँ पे सीख लिया, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस वाला पार्ट है। अब पीवाईक्यूज तो आपको पता है सबसे ज्यादा मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे, उनसे लगो टॉपिक वाइज, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करो। ठीक है, सो देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने का मैं आपको बता देता हूं, जैसे जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हैं आपके 23-24 के, इनके निकालो, फिर 2022 वाले निकालो, 2021 वाले निकालो, 2020 वाले निकालो, इस तरीके से आप जाओ। मैं ये मानता हूं कि इतना आप निकाल लेते हो 2022 तक तो ये सफिशिएंट है, मतलब बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, और वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल पे तैयार भी कर देता है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हो जाता है। ठीक है,
फिर भी आपको उसके आगे कंटिन्यू करना है 2021 वाले निकालो, 21 तक हो गए तो 20 के निकालो। ठीक है, एक टारगेट सेट मत करो, टारगेट सेट करना है टोटल डेली क्वेश्चंस का। तो टारगेट आपका ये होना चाहिए, घंटों का टारगेट कोई स्टूडेंट नहीं रखेगा। मैं नहीं कहता घंटों का टारगेट होना चाहिए, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ठीक है। क्योंकि पिछले 8-10 साल में स्टूडेंट्स को जो देखा है वो ये कि वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुआ है, तो 12-12 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुआ है डेली, 15-15 घंटे डेली देने वाला भी सिलेक्ट हुआ है, 5-6 घंटे डेली देने वाला भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में इस तरह का ज्ञान, इस तरह की चीजें आप किसी से सुन रहे हो और फिर उस पर खुद पे अप्लाई कर रहे हो, नहीं मुझे तो 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, दिमाग को एक मैसेज गया कि नहीं इतना टाइम देना ही देना है, वो नहीं। आप यहाँ पे आपको टारगेट लेना है, क्या टारगेट लेना है, आप यहाँ पे जाओ टोटल क्वेश्चंस डेली, डेली टारगेट लो। और इसमें भी सबसे छोटे लेवल की जो शुरुआत है वो ये कि आपको डेली 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके जीएस। एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ोगे, सबको, ये 25 का टारगेट है, करना है। ये ऐसा है जो बिगिनर के हिसाब से डिजाइंड है। ये किसके हिसाब से डिजाइंड है? बिगिनर। शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते आपको बिगिनर प्लान ये हो गया, ये बिगिनर प्लान है एक तरीके से। बिगिनर के बाद में जब आप जाते हो कि एक मीडियोकर लेवल पे, तो 50 क्वेश्चन में टारगेट शिफ्ट हो जाता है। किसी को मत बताओ आपको कितना टाइम लग रहा है, 50 क्वेश्चन डेली पे चले जाओ और ये बहुत आराम से आप करोगे। मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, 50 क्वेश्चंस डेली। ठीक है, ये एक लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब ये वाली प्रैक्टिस आप 1 महीने, इससे आप एक रूटीन बनाओगे कि आप रूटीन में आ गए। उसके बाद में ये वाली चीज चलेगी कम से कम 2 से 3 मंथ। ठीक है, और फिर आप आ जाते हो 75 क्वेश्चंस का जो एम है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश। यहाँ 75 क्वेश्चन आपको डेली के करने। ठीक है, तो अभी आप यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ जाना है। अब ये डेली का मतलब डेली है। आप जब ये शिफ्ट करो ना गियर, ये गियर चेंज करना है, पहला गियर है, दूसरा गियर है, थर्ड गियर, थर्ड के बाद फोर्थ भी लगा सकते हो, 100 क्वेश्चन पे चले जाओ, बट स्टेप बाइज जाना है, खुद को ज्यादा फोर्स नहीं करना। ठीक है, समय सबके पास अलग अलग होगा, 25 क्वेश्चन में समय भी सबको अलग अलग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हुए चल रहे हो, वो चीज कमांड आती हुई चलेगी। रीजनिंग में आप अभी से भले सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस में अपने लेवल पे सॉल्व करें, उससे क्या होगा कि आपको एक पहले पता है कि उस तरह के सवाल में, उस तरह के टॉपिक में आपको क्या दिक्कत आ रही है, और फिर आप जब यहाँ सीखते हो तो आप वो थॉट प्रोसेस, वो तरीका, वो प्रोसेस को अच्छे लेवल पे एक्सेप्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये वाला आपका टारगेट होना चाहिए इस तरीके से। ये बिगिनर प्लान, ये वाला प्लान मैं मानता हूँ कि कम से कम ये तो हर स्टूडेंट का जो बिगिनर नहीं है, ये वाला तो चलना ही चाहिए। और इसको कई लोग सिर्फ 2 घंटे में अचीव कर लेंगे, कई लोगों को 3 लग जाएगा, कई को 4 लग जाएगा, कई लोगों को 6-6 घंटे भी केवल 50 क्वेश्चन सभी के करने में लगे। प्रैक्टिस पार्ट, ये प्रैक्टिस है, अदर देन कॉन्सेप्ट और क्लास आप अटेंड करते हैं। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को करना जरूरी है, वो होने के बाद में केवल प्रैक्टिस चलेगी, और प्रैक्टिस से रिवीजन होगा, रेगुलर करोगे तब। ठीक है, एक शब्द रेगुलर, ये सबसे जरूरी है आज के दौर में। ठीक है, शॉर्ट्स सभी के जीवन में घुस चुके हैं और वो केवल आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का, आपके माइंड को खराब करने का काम कर रहे हैं। दूर हो जाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हो, फेसबुक शॉर्ट्स, अलग करो खुद से। ठीक है, वो घुसाएंगे आपके जीवन में, मतलब वो ऐसी चीज है कि वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं एआई सिस्टम के साथ में कि आप क्या सोचते हो, आप क्या देखना चाहते हो, आज आपका कैसा मूड है, आपने क्या सर्च किया है, आप क्या टाइप कर रहे हो, सब चीज पकड़ पकड़ कर आपके दिमाग को पढ़ लेता है तुरंत, वही चीज आपको दिखाता है, समय खा जाता है उनसे। विद्यार्थी जीवन, जब तक आप वर्किंग प्रोफेशन में नहीं आ रहे, जॉब तक नहीं पहुंच रहे, तब तक उनसे दूरी बना लो। उसके बाद खूब देखना, लाइफ बहुत लंबी है यार, सब चीजें करने को मिलती है।
ठीक है, तो ये टारगेट होना चाहिए, घंटों का टारगेट नहीं, क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मिलते हैं उसकी क्लास में। थैंक यू।